गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी ऑनलाइन क्लास का ये आज सेकंड लेक्चर है। मींस अपना जो चैप्टर है 11th चैप्टर 6th क्लास का, जिसका नाम है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शंस, उसका ये अपना सेकंड चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लाइट क्या होती है। तो हमने क्या पढ़ा था, लाइट एक वो मीडियम होता है या फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो हमारी देखने में हेल्प करता है। ठीक है ना। हम डेली लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं वो किसकी वजह से देख पाते हैं, लाइट की वजह से देख पाते हैं। लाइट क्या होती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, इस ऑब्जेक्ट से के ऊपर गिरने के बाद वो कहाँ पहुंचती है, हमारी आईज में पहुंचती है और हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। दूसरा हमने पढ़ा था ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है ना। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं, लाइट इमिट करते हैं, मतलब जिनसे लाइट क्या होती है, निकलती है। ठीक है ना। जैसे सन है, कैंडल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इन सब से क्या होता है, लाइट निकलती है। ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑब्क्यू, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, क्या होते हैं ये ऑब्क्यू, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट? देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए अपने पास क्या है, कोई कार्डबोर्ड है। क्या है, कोई कार्डबोर्ड है ना। उस कार्डबोर्ड के अगर हम आर पार देखना चाहें तो क्या हम देख पाएंगे? या मान लीजिए हमारे पास कोई थर्मोकोल बोर्ड है। क्या वो थर्मोकोल बोर्ड में से अगर मैं इधर से देखूं अपनी आईज के सामने, क्या मैं इस साइड का देख पाऊंगा? ये मार्कर है, क्या मैं इस मार्कर के आर पार देख पाता हूं, है ना। अपना बैग होता है, क्या हम उस बैग के आर पार देख पाते हैं? लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे ग्लास होता है, जो ये चश्मे का ग्लास होता है ना। इस चश्मे के ग्लास में से हम आराम से देख पाते हैं। ठीक है ना। या अपना कोई भी सिंपल ग्लास होता है जिसमें से हम आर पार क्लियरली देख सकें, मतलब गाड़ियों के मतलब जो आगे ग्लास लगे होते हैं जिससे ड्राइवर क्या करता है, आगे का देखता है। या विंडोज में जो ग्लास लगे होते हैं जिससे गाड़ी के अंदर बैठे हुए जो पैसेंजर्स होते हैं वो आउटसाइड का क्या देख पाते हैं, है ना। या फिर अपने पास कोई भी प्लास्टिक का क्या है, कोई पेपर है प्लास्टिक, जैसे अपना जिसमें से हम देख पाते हैं, जिसके अंदर कपड़े वगैरह डल के आते हैं या अपनी बुक्स वगैरह पैक होती हैं, है ना, इस तरह के, तो उनमें से हम आसानी से देख पाते हैं। तीसरा आता है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ग्लास ही है मान लीजिए, अगर इस ग्लास को स्क्रैच कर दिया जाए, ग्लास को क्या कर दिया जाए, स्क्रैच। देखिए ये ग्लास है, अब मैं इस ग्लास में से इजीली देख पा रहा हूं, लेकिन कुछ ग्लास ऐसे होते हैं जो स्क्रैच्ड होते हैं, है ना, मतलब जो घिसे हुए होते हैं, जिनके सरफेस घिसे हुए होते हैं। या मान लीजिए अपने पास कोई पेपर है, कौन सा पेपर, अपनी सिंपल बुक का पेपर है, कॉपी का पेपर है ना, उसके ऊपर मान लीजिए अगर ऑयल वगैरह लगा दिया जाता है, कोई ऑयल लगा दिया जाता है ना, तो हम अगर उसमें से देखना चाहें तो उसमें से हम थोड़ा बहुत देख पाते हैं, क्लियरली नहीं देख पाते, लेकिन कुछ ऐसा हमें प्रतीत होता है, जैसे मार्कर डिफरेंट दूसरी साइड रख दिया जाए, उस पेपर में से ऑयल लगे हुए पेपर में से अगर मैं इस मार्कर को देखना चाहूं तो इस मार्कर को मैं देख पाऊंगा, पहचान पाऊंगा, हाँ ये मार्कर है, लेकिन एग्जैक्टली इसकी बाउंड्रीज नहीं देख पाऊंगा, या इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है मान लीजिए, उस लिखे हुए को मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि उस ऑयल लगे हुए पेपर में से हम क्या देख सकते हैं, कुछ धुंधला धुंधला देख पाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये तीन प्रकार की ऑब्जेक्ट्स हम क्या करते हैं, डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, हम इनमें कुछ डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। क्या डिस्टिंक्शन कर सकते हैं
कि कुछ ऑब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जिनके आर पार हम नहीं देख पाते, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनके आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं, ठीक ना। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम देख तो पाते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम 3 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे एक हो जाएगा उनमें से ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट, है ना, दूसरे हो जाएंगे ट्रांसपेरेंट और तीसरे हो जाएंगे ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ऑब्क्यू कौन से हो जाएंगे, जैसे ब्लैक बोर्ड है, ये वॉल है, मान लीजिए इस वॉल के उस साइड में देख पाता हूं क्या, नहीं देख पाता। इस व्हाइट बोर्ड के उस साइड में देख पाता हूं क्या, नहीं देख पाता, है ना। तो ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार हम देख नहीं सकते, जिनके आर पार हम देख नहीं, मान लीजिए हाथ है मेरा, इस हाथ के आर पार अगर मैं देखना चाहूं तो क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो ये हाथ क्या हो जाएगा, एक ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये वॉल क्या हो जाएगी, एक ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ये बोर्ड क्या हो जाएगा, एक ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये मार्कर क्या हो जाएगा, एक ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम देख पाते हैं, जैसे गाड़ियों के अंदर लगे हुए ग्लासेस होते हैं, अपने जो स्पेक्स के अंदर लगे हुए ग्लासेस होते हैं, है ना, या कुछ ऐसे पॉलीथीन पेपर्स होते हैं जिनके अंदर से भी हम देख पाते हैं, है ना। तो वो ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट हो जाएंगे हमारे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम देख पाते हैं, ठीक है ना। और तीसरा बच गया वो ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम देख तो पाते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख पाते, ठीक है ना। तो वो ऑब्जेक्ट कौन से हो जाएंगे, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। जैसे ऑयल लगा हुआ पेपर होता है, या कोई स्क्रैच्ड ग्लास होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये 3 कैटेगरी हैं, ऑब्क्यू, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट। दूसरे वर्ड्स के अंदर अगर हम बताना चाहें तो कैसे बता सकते हैं, ऑब्क्यू मैंने क्या बताया, जिनके आर पार हम देख नहीं सकते, ठीक है ना। तो दूसरे वर्ड्स में मैं इसको ये भी बोल सकता हूं, ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से लाइट पास नहीं हो सकती, ठीक है ना। वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट कैन नॉट पास, है ना, वो जाएंगे ऑब्क्यू। ट्रांसपेरेंट क्या हो जाएंगे, जिनमें से लाइट क्या कर सकती है, पास हो सकती है, जैसे ग्लास होता है, ठीक है, और कंप्लीटली, है ना। और ट्रांसल्यूसेंट कौन से हो जाएंगे, वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट पार्शियली पास हो सकती है, क्या हो सकती है, पार्शियली, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब हम इनकी 1 बाय 1 डेफिनेशन स्टडी करते हैं। तो देखिए ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, कैसे लिखेंगे हम, वही जो हमने पढ़ा है वही लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी, मतलब वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें से हम नहीं देख सकते, या दूसरे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलो द लाइट टू पास थ्रू इट, है ना, या थ्रू देम, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो अपने में से लाइट को पास नहीं होने देते, ठीक है ना। तो वो ऑब्जेक्ट्स को क्या कहेंगे, आर कॉल्ड ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट्स, मतलब उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे, ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट्स कहेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। मतलब या तो जिनमें से हम देख नहीं सकते हैं या जिनमें से लाइट पास नहीं हो सकती। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, वॉल, वुड है, स्टोन है, ब्लैक बोर्ड है, एटसेट्रा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, मतलब वो ऑब्जेक्ट जिनमें से हम क्लियरली देख पाते हैं, या दोज ऑब्जेक्ट्स विच अलो लाइट टू पास थ्रू देम, मतलब वो ऑब्जेक्ट्स जो अपने में से लाइट को पास होने देते हैं, ठीक है ना, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना। जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, है ना, ये सारे के सारे कौन से हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। मतलब दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली,
ग्लास है, ग्लास में से हम क्लियरली देख पाते हैं। वाटर है, वाटर में से अगर क्लियर वाटर साफ पानी है तो हम उसमें से देख पाते हैं। एयर है, एयर में से हम तो देखते ही हैं, है ना। क्या क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ क्या है, एयर है ना। तो एयर क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे ऑयल लगा हुआ पेपर होता है, जिनमें से लाइट पास तो होती है लेकिन कंप्लीटली नहीं होती, है ना। जिनमें से हम देख तो पाते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, मतलब हम देख तो पाते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख पाते हैं, साफ नहीं देख पाते हैं। या और दोज ऑब्जेक्ट्स विच अलो लाइट पार्शियली टू पास थ्रू देम, मतलब वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को पास होने देते हैं लेकिन पार्शियली, कंप्लीटली पास नहीं होने देते अपने में से, है ना। मतलब दोज ऑब्जेक्ट्स विच अलो लाइट पार्शियली टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे क्लाउड होते हैं या क्लाउड्स, ठीक है। क्लाउड्स में से हम देख तो पाते हैं लेकिन साफ नहीं देख पाते हैं। ऑयली पेपर होता है, तेल लगा हुआ पेपर, या स्क्रैच्ड ग्लास होता है ना। तो ये सब किसके एग्जांपल हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।